नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान जी की वीरता के किस्से आपने भी सुने होंगे। हनुमान जी अजय और अमर हैं। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनको ये वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त उनकी शरण में आएगा उसका कलयुग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव एवं निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके कष्टों को हनुमान जी ने शीघ्र ही दूर किया है। हनुमान जी के भक्तों को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके संकटों को हनुमान जी स्वयं ही हर लेते हैं। यही नहीं, हनुमान जी खुद इतने बलशाली तो थे ही, लेकिन उनका मुक्का बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और मुक्के के बारे में काफ़ी बातें प्रचलित हैं। इसका वर्णन रामचरितमानस में है और रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। शास्त्रों में वीर शब्द का उपयोग बहुतों हेतु किया गया है, जैसे भीम, भीष्म, मेघनाद, रावण इत्यादि, लेकिन महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के लिए ही उपयोग होता है। रामचरितमानस के अनुसार वीर वो होते हैं जो 5 लक्षण से परिपूर्ण होते हैं, जैसे विद्यावीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर और बलवीर। लेकिन महावीर वो है जिसने 5 लक्षण से युक्त वीर को भी अपने वश में कर रखा हो। भगवान श्री राम में 5 लक्षण थे और हनुमान जी ने उन्हें भी अपने वश में कर रखा था। रामचरितमानस की चौपाई ये सिद्ध करती है। शास्त्र अनुसार इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है। दिग्पाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है। इंद्र में 10,000 दिग्पाल का बल होता है, लेकिन शास्त्रों में हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र का बल होता है। शास्त्रों में वर्णित इस प्रसंग के अनुसार रावण पुत्र मेघनाद हनुमान जी के मुक्के से बहुत डरता था। हनुमान जी को देखते ही मेघनाद भाग खड़ा होता था। ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मिलता है। बात उस समय की है जब हनुमान जी ने मेघनाद द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र अस्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंदी बना लिया था और उन्हें रावण की सभा में ले जाया गया। वहां रावण के समक्ष हनुमान जी की कई विशेषताओं पर बात हुई, जैसे कि हनुमान जी का अपार बल, उड़ने की शक्ति, सूक्ष्म और विराट रूप धारण करने की शक्ति इत्यादि। पर उस राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रशंसा हनुमान जी के मुक्के की हो रही थी। जब रावण ने हनुमान जी के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो रावण ने कहा कि आपका मुक्का बड़ा ताकतवर है, आओ जरा एक एक मुक्के का एक छोटा सा युद्ध हो जाए। फिर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले आप मारो। रावण ने कहा, मैं क्यों मारूं, पहले आप मारो। हनुमान जी बोले, आप पहले मारो, क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद आप मुक्का मारने लायक नहीं रहोगे। ये बात सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने क्रोध ही क्रोध में हनुमान जी पर पूरी शक्ति के साथ मुक्का मारा। इस प्रकरण की पुष्टि रामचरितमानस की चौपाई में होती है। रावण के प्रभाव से हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, लेकिन पृथ्वी में नहीं गिरे। इस कृत्य को देखकर रावण की आश्चर्य की सीमा ना रही और वो हैरानी भरी नजरों से हनुमान जी को देखने लगा। अब बारी थी महावीर हनुमान जी की, जो कि क्रोध से भरे हुए थे। हनुमान जी ने रावण पर अपने मुक्के का प्रहार किया। रावण ऐसा गिर पड़ा जैसे कि वज्र की मार से पर्वत गिर जाता हो। कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया। रावण की मूर्छा भंग होने पर वो जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्छा गे बोरही सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। अहंकारी रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता था, पर मजबूरन उसको हनुमान जी की प्रशंसा करनी पड़ी। इस तरह हनुमान जी ने रावण को एक ही मुक्के में उसका स्थान बता दिया था।